फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था भारत में दी गई संविधान की अनुसूचियों के बारे में। आज हम उसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर है हमारा सी। कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये संशोधन हुआ कब था? ये संशोधन हुआ था 1992 में। और इस संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। और इसमें कितने विषय से? इसमें 28 विषय इसमें सम्मिलित थे। इसके बाद हम देखेंगे 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये संशोधन भी हमारा 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और ये क्या इसमें कौन से प्रावधान है? इसमें नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। इसमें 18 इसमें विषय सम्मिलित हैं। आगे हम देखेंगे संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। हमने इसको कैसे याद किया था? हमने कहा था जब पहली अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें राज्य और संघ राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में इनको संभालने के लिए हमने क्या किया था? पदाधिकारियों को हमने वेतन दिया था। फिर हमने उनको शपथ दिलाई थी। तीसरी अनुसूची में क्या दिलाई थी? कि शपथ दिलाई थी कि वो अपना काम अच्छे से करेंगे। इसके बाद देखेंगे इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में? वो हमारी चौथी अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आगे हम देखेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा 12, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं हमारी 10वीं अनुसूची। इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। ये हमारा जो 10वीं अनुसूची है संविधान, ये भारतीय संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची 1991 में हुए पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन से हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची, वो 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद है 52वें संविधान संशोधन 1985 से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ये ऊपर मैंने आपको बताया अभी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद हम देखेंगे संविधान की 6ठी अनुसूची में से किस राज्य में लागू नहीं होती। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य थे हमारे? असम, मेघालय, त्रिपुरा। मैंने आपको बताया था A, T, M एंड M। इससे हम इसको याद करेंगे, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। तो इसमें कौन सा राज्य नहीं है? मणिपुर नहीं है। इसका आंसर डी ठीक होगा। इसके बाद हम देखेंगे संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका के अधिकार संबंधित प्रावधान है। तो 12वीं अनुसूची किसमें? नगर पालिका से अधिकार से संबंधित प्रावधान है। ये अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसको जोड़ा गया था। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज क्षेत्रों के बारे में जानकारी देती है। तो इसका आंसर होगा पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारी के वेतन तथा भत्तों की चर्चा है। तीसरी में उनकी शपथ की चर्चा है। चौथी में राज्यसभा के सीटों की चर्चा है राज्यसभा में। अब है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और ये जो तीनों संशोधन दिए गए हैं ये हमारी 8वीं अनुसूची में इनके द्वारा भाषाएं जोड़ी गई थी। तो पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा कौन सी? सिंधी जोड़ी गई थी। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं कौन कौन सी? कोकिला ने नेपाल से मणि मंगाई। कोकिला मतलब कोकड़ी
नेपाल मतलब नेपाली और मणिपुर, मणि मतलब मणिपुरी। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी 3 भाषाएं थी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और 92वें संविधान संशोधन से कौन सी कितनी भाषा जोड़ी थी, तो उससे 4 जोड़ी थी। कौन कौन सी 4 बहनें थी, 2 थी बोडो डोगरी और 2 थी संथाली और मैथिली। इसके बाद हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन, अनुसूची 3 में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रारूप नहीं है। मैंने आपको बताया था कि शपथ हम दिलाते हैं पदाधिकारी को, लेकिन तीसरी अनुसूची में किसके पद की शपथ की चर्चा नहीं दी गई है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप नहीं है, क्योंकि इनकी शपथ की चर्चा उनके एक अलग अनुच्छेद में की गई है। आप लोग बताएंगे वो अनुच्छेद कौन सा है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद देखेंगे संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है, तो कौन सी है 7वीं अनुसूची। कौन सी है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी हुई हैं, कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले कितने विषय थे, संघ सूची में पहले विषय थे हमारे, संघ सूची में हमारे विषय थे 97, कितने थे 97, जो वर्तमान में बढ़ के हो गए 100। और राज्य सूची में हमारे विषय थे 66, जो बढ़ के हो गए 61। और हमारे समवर्ती सूची में विषय थे हमारे 47, जो बढ़ के हो गए 52। इनको ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 8वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन से कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, ये भी मैंने आपको बताया 4 जोड़ी गई थी। कौन सी, बोडो डोगरी संथाली और मैथिली। कौन कौन सी, बोडो डोगरी संथाली और मैथिली जोड़ी गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। चलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।